अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सैयद महर अली काज़मी है। मैं इससे पहले बतौर एलिमेंट्री स्कूल टीचर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सर्व कर चुका हूँ। उससे पहले मैं एज़ आ मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर ज़री तरक्याती बैंक मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है और करंटली मैं असिस्टेंट वज़ारत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर है उसके लिए सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी का सबसे बेस्ट वे क्या है। इस वीडियो में जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर जनरल लाइन के लिए सिलेबस है उसको हम कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे। हम ये देखेंगे कि एनटीएस की तैयारी के लिए बेस्ट वे क्या है और कौन कौन सी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं या सोर्सेज हैं उनका हम इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले ये आपको मैं बताता चलूँ कि एनटीएस 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लेता है, 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और ये जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज है जिसमें उर्दू है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस, इस्लामियात एंड पाक स्टडी और इंग्लिश, ये हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ से ये जो पेपर है वो बनता है। इसी तरह इसमें पेडागोजी का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है और इसके साथ साथ जो है कश्मीर अफेयर्स से सवालात आते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कश्मीर स्टडीज़ को पढ़ने लग जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ आपने पढ़ना है। फिर इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज इसके सिलेबस में इंक्लूड है। आज की वीडियो में हम वन बाय वन हर चीज़ को लेके चलेंगे कि इसका क्या वे है पढ़ने का, इसको कहाँ से करना है और कैसे करना है। अच्छा, जो 40 मार्क्स का जो पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट से बनता है, यानी कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज उसमें जो है ना चेक किया जाता है। वो सब्जेक्ट हम जो अमूमी तौर पर अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी, मैट्रिक और एफए में, सबसे पहले अच्छा इसमें जो टोटल सब्जेक्ट जो हैं उनको जो इन्होंने 40 मार्क्स दिए हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को 8 मार्क्स जो है दिए हुए हैं। सबसे पहले उर्दू आ जाता है। उर्दू की हम बात करेंगे। लेवल ऑफ स्टडी क्या है, 5वीं से लेकर 12वीं तक आपने इनकी सिलेबस की बुक्स को देखना है। अब ये डिफ़िकल्टी लेवल इनका इंटरमीडिएट लेवल तक होगा। जो उर्दू का पोर्शन जो है एमसीक्यूज़ में जो आएगा वो इस लेवल का होगा। इसके 8 नंबर होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपने तैयारी कहाँ से करनी है उर्दू की। अच्छा, आपने एमसीक्यूज़ की बुक्स को रट्टा नहीं लगाना। इस एनटीएस की तैयारी का सबसे बेस्ट वे है कि आप नॉलेज गेन करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें, क्रैमिंग से बचें। इसके लिए ना कि आप जो मैंने पास्ट पेपर्स का एनालिसिस किया है तो मुझे पता चला है कि ये ज़्यादातर जो चीज़ें आ रही हैं ये हमारी बेसिक लेवल बुक से आ रही हैं। जो बेसिक सतह की किताबें हैं हमारी प्राइमरी की, मैट्रिक की, वहाँ से एग्ज़ाम बन रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बीए की और इस लेवल की बुक्स रीड करने लग जाते हैं जबकि उनका बेसिक नॉलेज ज़ीरो होता है। अब उर्दू के लिए आपने ये करना है कि जो मैट्रिक में उर्दू कवायद व इंशा है, ग्रामर की बुक है, उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके साथ साथ आपने जो मैट्रिक और एफए लेवल की उर्दू की जो बुक्स हैं ना उनमें जो असबाक दिए हुए हैं आपने देखना है कि उनके मुसन्निफ़ीन का क्या नाम है, उनका बुनियादी तारफ़ आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपकी जो मैट्रिक और एफए लेवल पे जो पोइट्री है, नज़में हैं, गज़लें जो दी हुई हैं, वो उनके शायरों के नाम, कौन सा शायर है जिसने ये गज़ल लिखी, कौन सा शायर है जिसने ये नज़म लिखी, और उन तमाम पोइट्स का जो बुनियादी इंट्रोडक्शन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपको जो मैट्रिक और एफए लेवल की उर्दू की बुक्स हैं वहाँ से आपको मिल जाए। मैथमेटिक्स के लिए आपने 5वीं से लेकर 10वीं तक जो बुक्स हैं
जनरल मैथमेटिक्स है, उसको आपने देखना है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इस तरह बाकी डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट जो एवरेज के सवालात हो गए, ये इस तरह की चीज़ों को आपने देखना है अच्छी तरह से। फिर 8 एमसीक्यूज जनरल साइंस से आएंगे, उसमें आपने इसी तरह मैट्रिक लेवल की जो जनरल साइंस है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। यानी कि आपने छठी, सातवीं, आठवीं की जो जनरल साइंस की बुक्स है वो ले लेनी है, उसको आपने थॉरली पढ़ना है, पढ़ के और जो एमसीक्यूज़ होंगे उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास पाक एमसीक्यूज़ है, टेस्ट पॉइंट है, CSSMCQs.com है, या इसी तरह आप कोई भी अच्छी सी बुक ले लें मार्केट से और वहाँ से आप उसकी जो एमसीक्यूज़ आप तैयार करेंगे उसकी प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज़ आपने बाद में करना है, जब आप प्रॉपर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ की तरफ जाना है। इसी तरह इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का इसका जो पोर्शन है, इसके 8 मार्क्स होंगे और ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि आप ना ही लेक्चर के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, ना ही आप सीनियर टीचर के लिए। आपने एलिमेंट्री टीचर का एग्ज़ाम पास करना है, एंट्रेंस पास करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने सिंपली मैट्रिक और एफए की, पाक स्टडी की आपने बुक उठानी है, उसको अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है। इसी तरह आपने जो 5वीं से लेकर 8वीं तक का जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है उसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है, फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आपने इस्लामियात में भी ऐसा ही करना है। छठी से लेकर जो 12वीं तक की जो इस्लामियात है उसमें कुछ टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ग़ज़वात का ज़िक्र है, सीरत नबी है, कुरान, नमाज, हज, जो इस्लाम के अरकान हैं, जो इस तरह की जो बुनियादी जो नॉलेज है ये आपके पास होना चाहिए। ये तमाम टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स से रेलिवेंट, ये तमाम इस यूट्यूब चैनल पर मैं शेयर करूँगा। एक वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे जिसमें वो तमाम टॉपिक्स में मेंशन करूँगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एनटीएस से रेलिवेंट है और जिसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। अच्छा, इसी तरह अगर इंग्लिश की बात करें तो आपने सिंपली ग्रामर पे काम करना है। आप कोई भी बुक ले लें, आप इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन ले लें, अपना एफए की, और रेनन मॉर्टन ले लें, ग्रामर पढ़ें, वहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच को देखें, इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो पेपर्स हुए हैं उनमें ये बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसी तरह सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स बेसिक लेवल के, ये आपने देख लेना है। ये था जी सब्जेक्ट रेलिवेंट जो पोर्शन 40 नंबर का। अब हम इसके बाद देखते हैं कि पेडागोजी में क्या कुछ आएगा और उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। अच्छा, ये पेडागोजी की ये जो 4 जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, अब मैं इनको ऐसे रीड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अब ये जो जैसे लैंग्वेज टीचिंग, उर्दू इंग्लिश इंस्ट्रक्शनल मेथड, इस पे मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को मैंने समझाया है। अब ये देखो, ये 5-5 नंबर के हैं ना। अब सिंपली आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है? आपने इसकी तैयारी सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की रेलिवेंट बुक्स ले लेनी है। उन बुक से जो ये वाले टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपने आ जाना है मोहतरम प्रैक्टिस की तरफ। आपने ऑनलाइन जो हमारे पास पाक एमसीक्यूज़ है, एग्ज़ाम वीडा है, इसी तरह एक बुक मार्केट में अवेलेबल है क्वालिफाइड बीएड एमसीक्यूज़ की, और इसी तरह पास पेपर से। इससे आपने ये करना है कि जो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे, जो आपने पढ़ा होगा, उसको आपने अब प्रैक्टिकली अब प्रैक्टिस करनी है उसकी आपने, ताकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की आपको इतना फ़ायदा होगा। इसमें आपके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। आपने जो टॉपिक है उसकी जो है ना
बड़ी गहराई से उसको समझना और पढ़ना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। अच्छा, जो चीज़ आप पढ़ें उसको कोशिश करें 2 बार पढ़ें, ताकि आपको चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ जाए। वो पढ़ के आप उसके नोट्स बनाएं। जब पेपर आपका करीब हो तो आप ताकि आसानी से उसकी रिवीजन कर सकें। ठीक है, इसी तरह आपने पास्ट पेपर एनालिसिस करना है। उनमें से देखना है कि कौन कौन से एमसीक्यूज जो है किस टॉपिक से बन रहे हैं। आपने उससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज हैं वो आपने तैयार करना है। इस तरह से आपका जो पेडागोजी है वो अच्छा तैयार होगा। फिर आ जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से 25 मार्क्स आएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल रिकॉर्ड एंड एजुकेशन कोड, को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, चाइल्ड राइट्स। इसकी तैयारी का भी वही तरीका जो मैंने आपको इससे पहले जो पेडागोजी के टॉपिक्स थे उनके हवाले से जो आपको मैंने बताया था, उसके लिए भी आपने सेम अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है और एमसीक्यूज़ की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ये जो पेडागोजी का 45 नंबर का जो ये पोर्शन है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपकी सिलेक्शन में। इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा इसको टाइम देना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। इसके बाद आपका जो पोर्शन है 15 नंबर का, वो है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और कश्मीर अफेयर्स का। अच्छा, करंट अफेयर्स में आपने ये 5 नंबर का करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ये आपने वेबसाइट से करना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। वेबसाइट्स इसमें जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, पाक एमसीक्यूज़, टेस्ट पॉइंट और सीएसएस एमसीक्यूज़। अच्छा, जो मैंने इसमें टॉपिक्स जो आइडेंटिफाई किए हैं, जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, अब उनकी मैं वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं वो अपलोड करूँ तो आप उनको देख सकें। अब एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊँगा जिसमें करंट अफेयर्स के वो तमाम टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, और आप अगर ख़ुद से भी उन टॉपिक्स की तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जनरल नॉलेज के लिए भी यही आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, और जो टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में या इससे बाद जो हमारा एक सीरीज़ है पूरी, उसमें मैं वो सारे आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम जस्ट सिलेबस को देख रहे हैं। अच्छा, कश्मीर अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है आपने, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, कश्मीर अफेयर्स इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कश्मीर स्टडीज़। कश्मीर स्टडीज़ में आप पढ़ी, ये 3000-4000 साल पुरानी तारीख़ है कश्मीर की। कश्मीर अफेयर्स बेसिकली इसमें आपने जो रिसेंट अफेयर्स हैं कश्मीर के, रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनको देखना है। ये कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, मज़ीद भी मुझे करना है नेक्स्ट वीडियोस में। अब आपने करना क्या, इसकी तैयारी कैसे करनी है? आपने सिंपली ये करना है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें कश्मीर अफेयर्स से रेलिवेंट डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन है, वो आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छा, रिसेंट डेवलपमेंट्स को आपने देख लेना है कि इस साल क्या कुछ हुआ। जैसे अटैक हुआ रिसेंटली, जिसकी वजह से पाक भारत जंग भी हुई। इस तरह आपने कश्मीर कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री देख लेनी है, और अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कबीना है उसको देखना है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, सदर कौन है, वज़रा कौन से हैं, उनके पास कौन कौन सी वजारतें हैं। इस तरह आपको पता है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A बड़ा इम्पोर्टेंट है, और रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल साइट्स हैं हमारी कश्मीर। इस तरह जो कश्मीर का जोग्राफिया है और जो करंट सिचुएशंस है दोनों साइड पे, इम्पॉर्टेंट डेज़ कौन कौन से हैं, और जम्मू कश्मीर की फेमस पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी हैं। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं मैंने पास्ट पेपर्स को देखकर इसमें इंक्लूड किए हैं, और इसी तरह के टॉपिक्स और इसी तरह के एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में भी आते हैं। आज की इस वीडियो में हमने एक जर्नल सा एक ओवरव्यू दिया। हमने देखा कि सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दूसरी या तीसरी बार एनटीएस दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने इससे पहले एनटीएस
नहीं दिया। उनके ये सवालात थे कि सिलेबस क्या है और तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली उनके लिए। अब इसके बाद एक पूरा एक सीरीज़ में शुरू करूँगा पेडागोजी की, जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी। आप लोगों ने इस चैनल के साथ जो है ना जुड़े रहना है ताकि आपको अपनी तैयारी में फ़ायदा हो। अब इसमें सिर्फ एनटीएस की तैयारी नहीं है, इसके अलावा भी जो आप वन पेपर एमसीक्यूज़ देते हैं उसकी तैयारी में भी ये चैनल आपके लिए मददगार साबित होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।